नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। नौसेना के ध्वज से हटा ब्रिटिश निशान। आम आदमी पार्टी ने अब किसानों के हित में किया ऐलान, एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी। और वडोदरा में फिर एक बार पशु मालिकों का हमला, कॉर्पोरेशन कर्मचारी और पुलिस घायल। भारतीय नौसेना को आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिला है। साथ ही नौसेना के ध्वज में भी बदलाव किया गया है। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले कर दिया। साल 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सिहाक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस लिहाज से इसके फ्लाइट डेक का आकार फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर हो जाता है। ये वाहक एक 28 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार के साथ एक बार में 7,500 नॉटिकल मील करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। भारत के समुद्री इतिहास में देश में तैयार हुआ ये पहला इतना विशाल जहाज है। खास बात है कि इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर ही रखा गया है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हुए 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कर दिया। बीते कई दशकों से औपनिवेशिक अतीत के चिन्ह को हटाते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के लिए डिजाइन किए गए नए ध्वज का अनावरण कर दिया। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में किसानों की फसलों को एमएसपी मूल्य पर खरीदे जाने की गारंटी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने गुजरात दौरे को लेकर इस वक्त द्वारका में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां लोगों को संबोधित किया और गुजरात के लोगों से कई वादे किए। सीएम केजरीवाल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों को कई गारंटी दी हैं। केजरीवाल ने गुजरात के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमएसपी पर गारंटी देते हुए 5 फसलों के नाम गिनाए जिसे एमएसपी पर खरीदने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा, गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली को एमएसपी मूल्य पर खरीदा जाएगा। पहली गारंटी, हर बार सरकार
एमएसपी जारी तो कर देती है, इस फसल की ये एमएसपी, इस फसल की ये एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है? हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है। पाटिल साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, सीएम साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को रात को 2 बजे मिलती है। ये तो नाइंसाफी है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, एक किसान लुट जाता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता, उसने जितनी लागत लगाई होती है सारी डूब जाती है, आत्महत्या करने के लिए बेचारा बेबस हो जाता है। और कोई ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लटकाते रहते हैं, पैसा कोई नहीं देता। गलत तो नहीं कह रहा। दिल्ली में हमने नई योजना चालू करी। हमने दिल्ली के किसानों के लिए, अगर फसल बर्बाद हो जाती है, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है किसान को। जो दिल्ली में योजना लागू करी, वही योजना गुजरात में लागू करेंगे। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। 5वीं गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है, वहां पे 1 साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गुजरात सरकार के निर्देश अनुसार वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन पशु मालिक कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का सहयोग नहीं करते हैं। आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अकोटा से मुजमहुड़ा जाने वाली सड़क पर आवारा पशुओं को पकड़ रहे कर्मचारियों पर पशु मालिकों द्वारा गाली गलौज कर पथराव किया गया, जिसमें सुपरवाइजर को पत्थर लगने से चोट पहुंची है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घटना की शिकायत जेपी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पशु मालिकों पर कार्यवाही की जाएगी। છોકરા લઈ જતો ને તારે બસ ઉભી રાખી वीडियो निकाल इनका आई बन गया, इनका आई बन गया, इनका आई बन गया। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया ने कल ही पशु मालिकों के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें भी ये मामला उठाया गया था। उसके बावजूद वडोदरा में तीसरी बार पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों पर हमले की घटना सामने आई है। सुबह
मैंने डांडिया पुलिस भवन से पुलिस बंदोबस्त लेकर के आकोटा ब्रिज से और हमने गाय देखा है। उस गाय के पीछे करते हुए हमने गए थे तो सामने से उनका वाड़ा के सामने से निकले थे। उनका वाड़ा वाला ने मेरे को गाली दिया है। उसको पकड़ने के लिए मैंने आगे बढ़ा है। उसको पकड़ने के लिए जब रास्ते में गाय मिली है, मैं उसको छोड़ के गाय के पीछे दौड़ा। गाय आरसी पटेल फार्म में गया तो उस गाय को हमने पकड़ लिया। वहाँ आके पत्थरबाजी करके हंगामा करके बंदोबस्त के ऊपर भी पत्थरबाजी करके भाग गया है। तो उनका आसपास में दो उनको रबारी थे, उनको पकड़ के लेके आया। उनको पकड़ने के बाद उनको छोड़ने के लिए हमने पुलिस स्टेशन में बैठे, FIR करने के लिए बैठे। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात में आंगनवाड़ी महिलाओं की लंबित मांगों को कई वक्त से सरकार सुन नहीं रही है, जिस पर वडोदरा में आज फिर एक बार विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं कार्यरत हैं। ये महिलाएं पिछले कई वक्त से वेतन बढ़ाने समेत की कई मांगे कर रही हैं, जिसकी सरकार सुध नहीं ले रही है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों ने वडोदरा के कमाटी बाग में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना रोष जताया। મારી ખાલી ફક્ત એટલી માંગ છે કે અમને માનદ વેતનમાંથી દૂર કરી સરકારી કર્મચારી બનાવે અને અમારો જે સેલરી છે આગળ વધે। આ ઘણા ટાઈમથી અમારું જે સંગઠન ચાલી રહ્યું છે આંગણવાડીનું, આ આગળ તમે જણાવ્યા પ્રમાણે ચલાવે છે સંગઠન પ્રભાબેન, એમણે પણ લેખિતમાં અરજી આપી, ગાંધીનગર સુધી બધાએ બી આપી, પણ કોઈ સોલ્યુશન આવ્યું નહીં। છેલ્લે અમારે આ ઉગ્ર આંદોલન કરવાનો તૈયારી અમે બતાવી છે। આંગણવાડી બહેનોના પ્રશ્નો સરકાર સાથે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવવાના કારણે આજે અમે બધા જ પૂરા ગુજરાતમાં હડતાલ પાડી છે। 1/9થી તો બધા પૂરા ગુજરાતમાં હડતાલ ચાલે છે અને બહેનોને જે પ્રમોશન માટેની વયમર્યાદા દૂર કરવાની, માનદ વેતન વધારવાનું, ગ્રેજ્યુએટી અને જે રિટાયરમેન્ટ વખતે લાભ મળવા જોઈએ તે લાભ માટે અને બહેનોને સમાનપૂર્વક ઓફિસમાં પણ બહેનોને કંઈ શોષણ થાય છે તે શોષણ દૂર કરવા માટે અને બહેનોને હજી ગ્રેજ્યુએટી સુપ્રીમ કોર્ટથી આદેશ પણ આવ્યો છે છતાં પણ સરકાર ચૂકવતી નથી। 2 साल के कोरोना काल के बाद विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी गणपति गजानन वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में गणेश पंडालों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आपको VNM TV के जरिए करवाते हैं अद्भुत गणेश प्रतिमाओं के दर्शन। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। हमारा हर साल अधोपुरा युवक मंडल की ओर से हर साल कोई ना कोई संदेश मैसेज सबको मिले, ऐसा ही यहाँ पे थीम होता है। लेकिन इस साल प्लास्टिक पे बैन है भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से। तो यहाँ पे थीम बनाया गया प्लास्टिक पे बैन है, तो हमें क्या यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करना है,
और स्पेशल डे कल से हमारा जो प्लास्टिक पे बैन है उसके ऑप्शन में हम कापड़ की बैग देंगे हर रोज प्रसाद के उपहार में। हमारे युवक मंडल का नाम है महाकाल युवक मंडल उधोपुरा। इस साल हमने ऑनलाइन मोबाइल बच्चों जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे उनको क्या साइड इफ़ेक्ट होती है उसके आधार पर हमने ये आज का डेकोरेशन किया है इस साल का। आज रोज शेरा ग्रुप के पंडाल में आपका स्वागत है। शेरा ग्रुप पंडाल ने सारंगपुर थीम के ऊपर पूरा इस साल डेकोरेशन रखा है। शेरा ग्रुप हर अलग अलग साल अलग अलग डेकोरेशन की थीम अपनाता आ रहा है। वडोदरा में पहली बार सारंगपुर की थीम अपनाई है और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सारंगपुर 10 दिन के लिए वडोदरा वासियों के लिए हमारे पंडाल में गणेश जी की पंडाल में गणेश जी के स्वरूप में पधारे। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। हमारा थीम का पर्पज़ है श्री केदारनाथ धाम। अपने 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आया था तो उसके ऊपर हमने थीम बनाया है। हमारे थीम के अंदर अगर आप देखोगे तो पीछे भगवान के मंदिर के पीछे एक भीमशिला रखी हुई है। तो 2013 में जो प्रलय आया था उस टाइम पे ऊपर से एक पहाड़ का बड़ा सा पत्थर आके मंदिर के आगे खड़ा हो गया था। तो पत्थर की वजह से जो पानी का फ्लो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो दोनों पार्ट से पानी निकल गया और मंदिर बच गया। उस टाइम पे मतलब बहुत बड़े मकान थे, दुकानें थी, वो सब पानी में चला गया, पर मंदिर वैसे का वैसा रहा, मंदिर में कुछ नहीं हुआ। ये हमारा रामेश्वर मंडल सुभानपुरा झांसी की रानी की सर्कल के पास है और हमारा इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो राक्षस का वध करते हुए श्री गणेश जी का अवतार लेके इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है। जो राक्षस है शंखचूर, उसका वध करते हैं श्री गणेश जी शिव जी के कहने पर। उस तरह का कॉन्सेप्ट मूविंग डेकोरेशन की तरह दिखाया गया है। रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास।
रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। लास्ट 4 ईयर से गणपति की स्थापना कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने एक गांव का डेकोरेशन किया था। सेकेंड ईयर हम लोगों ने एक राज पैलेस का किया था और थर्ड ईयर एक गायकवाड़ी जो रीच होता है ना पैलेस, उसका डेकोरेशन किया था। इस साल हमारा चौथा साल है और इस साल हम लोगों ने एक पर्यावरण के बारे में डेकोरेशन किया है। ये पीताम्बरपुर युवक मंडल है, फतेहपुरा पुलिस चौकी के पीछे आया हुआ है। हमारा मंडल पिछले 15 साल से गणपति की स्थापना करता है और ये हमारा 16वां साल है। हर साल हम एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आते हैं ये गणपति को लेके। हम लास्ट ईयर हम एक बार फटकड़ी की स्थापना की थी, फटकड़ी के गणपति की। और इको फ्रेंडली ज़्यादातर हम लोग कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जितना तक गणपति का विसर्जन से लेके गणपति की स्थापना इको फ्रेंडली तरीके से हो, वो ध्यान में रख के हम लोग स्थापना करते हैं। हमारे कोयलीफया युवक मंडल के 97 ईयर्स इस बार हो चुके हैं, इसलिए हम लोग उल्लास से गणेश उत्सव का आयोजन किया हुआ है। 2 साल कोरोना की महामारी की वजह से हम लोग जो गणेश उत्सव का जो आनंद उल्लास से जो करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए। इसलिए इस साल हम हर्षोल्लास से ये गणेश उत्सव का आयोजन किया है। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। ये भारत से विस्तार है और ये अपने गनी भाई की चाली नाम है चाली का, और अपने 35 साल से गणपति बिठाते हैं। ये 2 साल कोरोना की महामारी के लिए गणपति बिठा सके नहीं है, घर से निकल सके नहीं है। अभी सरकार ने अच्छी छूट दी है इस साल, तो इस साल हमने गणपति की मूर्ति रखी है कि
लगभग ये मूर्ति की स्थापना 40 से 45 साल से यहाँ पे इसी जगह पर हो रही है, फतेहपुरा नवभारत स्कूल के पास गणपति चौक में। स्थापना मतलब जैसे ही विधिसर शास्त्रोक्त प्रमाणे जिस तरह से होता है। VNMTV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी, रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन, और कानन.co, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल।